दोस्तों, दो लाइनें याद आ गई कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। अर्थ है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। देखिए, ये मैंने लाइन क्यों सुनाई आज, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ क्रोध। ठीक है, गुस्सा। देखिए, ह्यूमन नेचर है गुस्सा करना, इंसान की फितरत है, गुस्सा आता ही आता है। लेकिन इन दो लाइनों में आप ये समझ गए होंगे कि जो क्रोध है ना, वो अग्नि से भी तेज है। देखिए, अग्नि सब कुछ जला देती है, सबको पता है, आपने भी देखा होगा जब कहीं आग लग जाती है, अग्नि सब कुछ जला देती है। लेकिन अगर अग्नि से भी तेज कुछ है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर अग्नि में हम किसी चीज़ को जलाएं तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो ना जले। लेकिन जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो ऐसी अग्नि से भी ऊपर है, या उसको भी हम एक प्रकार से अग्नि कहेंगे कि वो ऐसी अग्नि है, वो कुछ नहीं छोड़ती। बस अंतर क्या है कि जब कोई चीज़ अग्नि में जलती है, ठीक है, तो वो हमें दिखाई देती है। लेकिन जब गुस्से में जलता है कोई, गुस्से में कोई चीज़ जलती है, या इंसान जब गुस्सा करता है तो उसके अंदर जो जलन होती है वो केवल गुस्सा करने वाला ही समझ सकता है। अब देखिए, ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ कि गुस्सा, कोशिश करो कि गुस्सा ना करो। और जब आपको गुस्सा आए तो क्या कोई ऐसी टैबलेट है कि जी हमें गुस्सा आया है, हमने तुरंत खा ली और हमारा गुस्सा शांत? आज तक तो बनी नहीं है, और शायद मैं समझता हूँ आगे भी नहीं बनेगी। लेकिन एक ऐसा उपाय अचूक आप आजमाना ज़रूर एक बार। देखिए, जो भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ वो व्यर्थ ऐसे ही नहीं बताता, बाकायदा रिसर्च के बाद बताता हूँ, खुद आजमाई हुई चीज़ बताता हूँ। ज़्यादातर वो चीज़ बताता हूँ जो मैं खुद पर आजमा चुका हूँ, या मैं अपने पेशेंट्स हैं जो मेरे, उन पर आजमा चुका हूँ। और इसे आप भी आजमाना, लेकिन आजमाना ज़रूर, क्योंकि जब तक आप आजमाओगे नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा। जब भी आपको गुस्सा आए, देखिए आपने सुना होगा वो गुस्सा आए ठंडा पानी पी लो, नहीं, जब गुस्सा आए ठंडा पानी मत पियो। ठंडे पानी से भी जो ज़्यादा ठंडी कोई चीज़ है जो हमें तुरंत शांत करती है, वो है लंबी गहरी सांस, लॉन्ग ब्रीदिंग, जिसे अगर हम योगासन की भाषा में कहें तो भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप जिस कंडीशन में भी है, देखिए अगर ऐसे बैठे हैं तो ऐसे ही, नीचे बैठे हैं तो नीचे, चेयर पे बैठे हैं तो मतलब खड़े हो तो खड़े, किसी भी कंडीशन में आप इसे कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम है क्या? लंबा गहरा सांस लो और लंबा गहरा सांस, और ज़्यादा नहीं करना, केवल 5। केवल 5। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता ज़रूर देना, इतनी कारगर, इतनी अचूक औषधि बताइए मैंने आपको, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, अगर आप बिल्कुल रिलैक्स कहीं हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं उस कंडीशन में हूँ कि मैं गहरे सांस लेना तो चाहता हूँ लेकिन ले नहीं पाऊँगा, ऐसी ऐसी कोई कंडीशन बन जाए, तो आप गहरा सांस ऐसे भी ले सकते हो कि दूसरे को पता भी नहीं चले और आप गहरा सांस ले रहे हो। वो कैसे ले सकते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप लंबा गहरा सांस लोगे तो आंखें बंद, नहीं, नॉर्मल सांस, बात भी देखते रहो एक दूसरे की तरफ को, या जहाँ भी आप जिस कंडीशन में भी हैं, खड़े हैं तो खड़े, लेट रहे हैं तो लेटे हुए, बैठे हैं तो बैठे हैं, ठीक है, नॉर्मली। केवल 5 सांस, 5। ये 5 ही आपकी बॉडी को इतना रिलैक्स कर देंगे, इतना ठंडा कर देते हैं बॉडी को, कि जो आपको गुस्सा आ रहा ना, बस 5 ब्रीदिंग। देखिए, नॉर्मली हम जो है छोटा सांस तो पूरा दिन लेते हैं, हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, छोटा सांस लेते हैं हम। लेकिन हम लंबा सांस कब लेते हैं? या तो जब सुबह हम प्राणायाम करते हैं तब लेते हैं हम लंबी गहरी सांस,
ठीक है, या फिर अब लोगे जब आपको गुस्सा आएगा। कभी आपको गुस्सा आए, कोई टेंशन है आपको, कोई ट्रेजेडी आपके साथ होगी आपकी फैमिली में कि भाई आप नर्वस हो गए हैं, कुछ भी दिक्कत है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा बीपी लो हो रहा है या बीपी हाई हो रहा है, लॉन्ग ब्रीदिंग, सिर्फ 5 में क्योर, 5 में ही केवल, छठे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं, फ्री का इलाज है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, जिस कंडीशन में हो जहाँ हो वहाँ कर लो। और एक चीज़, जब आपको मान लो रात को सो रहे हो आप, होता क्या, सोते हुए आँख खुल गई, अब आँख तो हमारी खुल गई लेकिन अब दोबारा नींद आई कैसे, अब उसके लिए भी अब आप क्या करेंगे, ये लॉन्ग ब्रीदिंग, गहरी सांस, लेटे लेटे ही, आँख बंद करके मन करे तो आँख बंद करके लो, आँख खोल के मन करे, अब उस समय कंडीशन क्या है, देखिए हम आँख बंद इसलिए करते हैं जब भी हम कोई प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम ये ज़रूरी नहीं है कि हम आँख खोल के नहीं कर सकते, हम आँख खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन हम आँख बंद करके क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अगर हम आँख खोल के प्राणायाम करेंगे तो जो हमारा ध्यान है वो भटकता है, कोई इधर से जा रहा हम उसे देखेंगे, या हमारी कहीं निगाह चली गई, हम कोई सीनरी देख रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, हमारा जो माइंड डाइवर्ट होता है। लेकिन अगर हम ना आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करेंगे, ध्यान अपनी सांसों पर लगा के रखेंगे कि सांस किस, महसूस करेंगे कि सांस कैसे आ रही है, किस प्रकार सांस बाहर जा रही है, या जो हमारी धड़कन है, देखिए जब आप प्राणायाम करेंगे तो आप अपनी धड़कन को महसूस करेंगे, धक, जो हमारा हृदय धड़कता है ना, धक 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 धक, जो आवाज़ आती है धक धक, ऐसे आप उसे महसूस करेंगे। और आप काउंटिंग भी कर सकते हैं जब आप ध्यान लगाएंगे। तो देखिए जैसा आप मान लो रात को आपकी आँख खुल गई तो ध्यान एकदम चला जाता है, भाई जो भी काम है सबके अपने, सब व्यस्त हैं, बच्चे हैं उनका पढ़ाई में ध्यान जा रहा है, बड़े हैं उनका अपने काम में जा रहा है, लेडीज़ हैं उनका अपने घर के काम में, तो वो इतना ज़्यादा उसमें सोच विचारों में डूब जाते हैं कि वो फिर नींद आ ही नहीं पाती। तो देखिए आप सोच विचारों में ना डूबे, इसीलिए आप करेंगे क्या, भस्त्रिका प्राणायाम रात को सोते समय, जब आपको आँख खुल जाए बीच में तभी आप स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ 5 सांस से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको कम से कम 51 सांस लेने हैं। हाँ 51 तो लेने पड़ेंगे, तभी 51 के बीच में ही आपको नींद आ जाएगी, ये मेरा दावा है। आप इस चीज़ को भी आजमाओ। हालांकि देखिए जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि नित्य प्रतिदिन योगासन और प्राणायाम करिए, उससे होगा क्या, उससे आपको नींद रात को उछटेगी नहीं, ठीक है। एक बार सो गया, टाइम से खाट पे लेटे, आहा लंबी गहरी सांस आएगी, नींद आएगी बहुत बढ़िया, बीच में आँख खुलेगी नहीं, ठीक है। और अगर 1% खुल भी गई तो भी हो सकता है बिना भस्त्रिका लंबी गहरी सांस के भी आपको नींद ईजीली आ जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, नियम से नित्य प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा प्राणायाम और 1 घंटा योगासन करना पड़ेगा। देखिए है क्या, मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, होम विजिट भी मेरी रहती हैं, कि देखिए जो लगभग 50 से ऊपर उनकी एज है। अब देखिए 50 एज बहुत होती है आज के टाइम में, अगर हम देखें एक नॉर्मल एक एवरेज एज जो है बस 60 65 70 तक है बस, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हम शुरू कर दें योगासन प्राणायाम उतना बेहतर है, उतना ही बेहतर रहेगा हमारे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन होता क्या है, देखिए ये एक अजीब विडंबना है कि योगासन प्राणायाम भारतवर्ष की पद्धति है, लेकिन भारतवासी जो हैं उसे भूलते जा रहे हैं, विदेशी उसे अपनाते जा रहे हैं। देखिए कुछ तो कारण होगा, विदेशी वैसी किसी चीज़ को नहीं अपनाते, विदेशी यहाँ पे भारतवर्ष में राज करके चले गए, ठीक है, और हम आज भी उन्हीं की पद्धति पे, उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। अब वो ढर्रा क्या है, वो ढर्रा वही है कि संडे की छुट्टी होगी,
क्यों भाई, संडे की छुट्टी किसने बताई कि केवल छुट्टी संडे की होगी? क्योंकि अंग्रेज बताते हैं ना, वहाँ सोमवार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वर्किंग डे संडे, वह वही चला आ रहा है। कॉन्वेंट स्कूल ही चल रहे हैं, ठीक है। ये किसकी पद्धति है? ये इंग्लैंड वालों की, जो यहाँ हम पर राज करके चले गए। देखिए इन सबको बदल दो तो इससे पहले के समय निकल जाए। योगासन में इंसान जब चलता है, जब सारी पैथियों से तृप्त हो जाता है ना, कि भाई एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, देसी ये सब खत्म, जब वो सोचता है कि चलो यार योगासन भी कोई चीज़ है, सुना तो है, चलो करके भी देखते हैं। लेकिन तब तक हो क्या जाता है, देखिए समय बहुत बीत जाता है। अब आप योगासन प्राणायाम से ये उम्मीद करके चलो कि जी हमने आज शुरू करा और कल से असर दिखा देगा, तो देखिए ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। लेकिन इतना पक्का है कि आप बस मन लगा के करते रहो और रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, ऐसा नहीं है। करते रहिए, रिज़ल्ट भी मिलता रहेगा, बस धैर्य चाहिए। और जो आज नुक्ता बताया है, आजमाना ज़रूर, आजमाओ और फिर मुझे बताओ। चलिए।